श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 274 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ काल देवता श्री संवत् 2081 आश्विन शुक्ल पक्षः प्रतिपदा गुरुवारः चित्रा नक्षत्रम शारदीय नवरात्र आरंभ दक्षिणायनं शरद ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। तो अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 47 श्रीमद् भगवद गीता जी, गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10। अच्छा जी, तो इस श्लोक में हमने ये देखा है कि इसको पूरे भारत में गलत दोषपूर्ण अर्थ दिया जा रहा है। क्या? कर्मण्येव अधिकारस्ते को कहा जा रहा है बाजारगिरी में ही आपका अधिकार है। कमर्शलाइजेशन कि जाके आप पैसे कमाने की जो एक्टिविटी है, बाजार में जाके पैसा कमाना ही धर्म है। ये धर्म की परिभाषा दी जा रही है। तो इससे हमारे भारत का कितना गिराव हुआ है कि जब भारत अभी कुछ ही साल पहले, आज़ादी के समय से पहले ही, जब भारत में पहली फिल्म बनी, दादा साहब फाल्के जी ने पहली फिल्म बनाई, तो उस फिल्म का नाम था हरिश्चंद्र, राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र। और अब आप देख सकते हैं कि क्या आज भारत का व्यक्ति हरिश्चंद्र जी की कहानी सुनना चाहेगा? वो उससे बोर हो जाएगा। हरिश्चंद्र जी की जीवन स्वधर्म परायणता, सत्य परायणता की जीवन है। किस प्रकार व्यक्ति कितना सह सकता है, तितिक्षा, उसमें कितनी सहन शक्ति है कि वो दुख को सह लेता है, किंतु वो स्वधर्म से, सत्य से नहीं गिरता। आज हम ऐसे हिंदुओं का निर्माण ही नहीं कर रहे, हम बाजारू लोगों का निर्माण कर रहे हैं और पूरे भारत में यही शिक्षा दे रहे हैं। और हम कह रहे हैं हम स्वतंत्र भारत हैं, हम भारत की संस्कृति की रक्षा करने वाले हैं। तो भगवान की प्रेरणा से आज ये भेद दिखाने के लिए कि हरिश्चंद्र जी किस प्रकार के थे, क्या स्वधर्म है, आज हम हरिश्चंद्र जी की कथा को ही देखेंगे। ये सत्यवादी हरिश्चंद्र जी की कथा बहुत पावन करने वाली है। परम श्रद्धा से हमें इसका श्रवण करना चाहिए। ये श्रीमद् देवी भागवत पुराण में से ली गई है और वहाँ के 7वें स्कंद में ये कथा है। तो इसको बहुत लंबी कथा है और थोड़ा सा सुनाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा बीच में से पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि वशिष्ठ जी जो हैं वो हरिश्चंद्र जी के गुरु हैं। राजा हरिश्चंद्र जी इक्ष्वाकु वंश, जो अयोध्या में राजा हैं और इन्हीं के वंश में श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ है। अर्थात हरिश्चंद्र जी रामचंद्र जी से पहले थे। हरिश्चंद्र जी के चरित्र से को देख के ही राम जी रघुकुल रीत की बात करते हैं। हरिश्चंद्र जी से ही राम जी ने सदा सत्यव्रत पालन करना सीखा है। तो वशिष्ठ जी
ऐसा कहते हैं देवताओं की सभा में कि मेरे शिष्य हरिश्चंद्र जी सत्य में उनकी कीर्ति की कोई भी व्यक्ति उसकी समानता नहीं कर सकता है, वो बहुत महान है। तब वहाँ पर आए हुए ऋषि विश्वामित्र जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है, और मैं ये बात की परीक्षा करना चाहता हूँ और मैं ये दिखा दूँगा कि एक तरफ सत्य हो और दूसरी तरफ उसको सिद्ध करने के लिए जो व्यक्ति के अंदर धैर्य होना चाहिए, सहन शक्ति होनी चाहिए, वो हरिश्चंद्र जी में नहीं है। इसलिए विश्वामित्र जी इस चीज़ के लिए एक उपाय करते हैं कि वो ऐसी माया रचते हैं कि हरिश्चंद्र जी को ऐसी परिस्थिति में डाला जाए जिसमें वे उनके लिए धर्म की रक्षा करना असंभव कर दिया जाए, और देखते हैं कि क्या हरिश्चंद्र जी धर्म की रक्षा करेंगे या वो धर्म के पथ को छोड़ देंगे। तो ऐसा कुछ वो करते हैं कि हरिश्चंद्र जी उनको बहुत सा दान देने की प्रतिज्ञा कर लेते हैं, और उसमें वो अपना पूरा राज्य भी दान कर देते हैं, और उसके अतिरिक्त वह और दक्षिणा भी देने का संकल्प ले लेते हैं। किंतु पूरा राज्य दान कर देने के बाद भी उनके पास और दक्षिणा नहीं होती। तब विश्वामित्र जी कहते हैं कि आपको हमें और दक्षिणा देनी होगी। उस समय राजा हरिश्चंद्र जी कहते हैं, मेरी प्रतिज्ञा है कि आपको बिना सुवर्ण दिए मैं भोजन नहीं करूँगा। मैं सूर्य वंश में उत्पन्न एक क्षत्रिय राजा हूँ। मनुष्य की सारी अभिलाषा पूर्ण करने वाला मैं राजसूय यज्ञ संपन्न कर चुका हूँ। अब आप देखिए, उनके अंदर यह ज्ञान है कि वो एक क्षत्रिय राजा हैं, और क्षत्रिय राजा से जो स्वधर्म अर्थात दान देना और अपनी वाणी से ना गिरना, सत्यवाणी से, ये उनका धर्म है। तो इसीलिए वो कहते हैं। लेकिन आजकल हम कहते हैं ये सब होना ही नहीं चाहिए, हम सब समान हैं। कोई व्यक्ति ये ना कहे कि मैं क्षत्रिय या इस वंश में पैदा हुआ हूँ, सूर्य वंश में पैदा, ना हमारे कोई वंश होने चाहिए और ना ही हमारा कोई भी वर्ण होना चाहिए। अच्छा, आगे तो जब विश्वामित्र जी कहते हैं कि आप हमें दान दीजिए क्योंकि आप राजा हैं, अपनी वाणी को सत्य कीजिए, तब हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि आप काशी नगरी में चलिए। यहाँ पर तो मैं राजा हूँ, लेकिन काशी नगरी में जाकर अगर आप किसी खरीदने वाले को ढूंढ लेते हैं तो मैं पत्नी और बच्चे सहित उनका दास हो जाऊंगा, उनको बिक जाऊंगा। उससे जो पैसा मिलेगा उससे मैं आपका ऋण चुका दूंगा। काशी में पहुंचकर 1 महीना बीत जाता है और उन्हें कोई ऐसा उपाय नहीं मिल पाता जिससे वो दान दे पाएँ। तो वशिष्ठ जी वहाँ आकर उन्हें कहते हैं कि आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन का भी बस आधा ही दिन रह गया है, इसमें आप दान देंगे तो दे दीजिए, अगर आप कहते हैं मैं नहीं दे सकता तो बोल दीजिए कि मैंने अपनी वाणी को झूठा करता हूँ। लेकिन राजा कहते हैं नहीं, आपका जो आधा दिन रह गया है उसी में मैं किसी प्रकार धन की व्यवस्था करूँगा। तब वो कहते हैं कि धर्मशास्त्र में राजाओं के लिए 3 प्रकार की ही सुनिश्चित वृत्तियाँ। अब देखिए, एक राजा क्या करते हैं? दान देना, विद्या अध्ययन करना तथा यज्ञ करना।
एक क्षत्रिय के लिए विद्या अध्ययन और यज्ञ करना, दान देना, ये बताई गई है। कहाँ हैं ऐसे क्षत्रिय जो वेदाध्ययन कर रहे हैं, जो यज्ञ कर रहे हैं? पूरी तरह ब्राह्मण भी नहीं मिलेंगे ऐसे, तो क्षत्रियों की क्या बात है। उनका तो शायद यज्ञोपवेत ही खत्म हो गया है। ऐसा लगता है जैसे यज्ञोपवेत ही केवल ब्राह्मणों के लिए है, क्षत्रिय और वैश्य के लिए है ही नहीं। यदि दक्षिणा देना दिए बिना ही प्राण त्याग कर दूं, तो ब्राह्मण का धन अपहरण करने के कारण मुझ अधम से भी अधम पापी को दूसरे जन्म में कीड़ा होना पड़ेगा, अथवा मैं प्रेत योनि में चला जाऊंगा। अतः आप अपने को बेच डालना ही मेरे लिए श्रेयस्कर है। अब आप देखिए, अब आप कहेंगे नहीं नहीं ये सब झूठ है, ये ब्राह्मणों ने बनाई हुई बातें हैं। ये शास्त्र है कि आपने जिस को ऋण जो लिया है, और विशेषकर ब्राह्मण को जो आपने वचन दिया है, तो आपको उसे पूरा करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अधोगति को प्राप्त होते हैं। सूत जी जो इस कथा को शौनक जी को सुना रहे हैं, कहते हैं उस समय व्याकुल होकर नीचे की ओर मुख करके ऐसा सोचते हुए दयनीय दशा को प्राप्त राजा हरिश्चंद्र से उनकी पत्नी अश्रु के कारण रुंधे कंठ से गदगद वाणी में कहने लगी, हे महाराज, आप चिंता छोड़िए और अपने धर्म का पालन कीजिए, क्योंकि सत्य से बहिष्कृत मनुष्य प्रत्येक समान प्रेत के समान त्याज्य है। ये देखिए क्या देश है ये। हे पुरुष व्याघ्र, अपने सत्य वचन का अनुपालन रूप जो धर्म है, उससे बढ़कर दूसरा कोई अन्य धर्म मनुष्य के लिए नहीं कहा गया है। जिस व्यक्ति का वचन मिथ्या हो जाए, उसके अग्निहोत्र, वेदाध्ययन, दान आदि सभी कृत्य निष्फल हो जाते हैं। जिस प्रकार धर्मशास्त्र में पुण्य आत्माओं के उद्धार के लिए सत्य पालन को विशेष कारण बताया गया है, उसी प्रकार दुराचारियों के पतन के लिए मिथ्या को परम हेतु बताया गया है। सैकड़ों अश्वमेध तथा राजसूय यज्ञ आदर पूर्वक करके भी मात्र एक बार मिथ्या बोल देने के कारण एक राजा को स्वर्ग से च्युत हो जाना पड़ा था। पत्नी बोली, हे राजन, आपकी वाणी असत्य नहीं होनी चाहिए। स्त्रियां पुत्र प्रसव कर देने पर सफल हो जाती हैं। देखिए, यदि स्त्री एक पुत्र को उत्पन्न कर देती है तो उसका स्त्रीत्व सफल हो जाता है। अतः आप मुझे बेचकर उस धन से विप्र की दक्षिणा चुका दें। व्यास जी बोले, हे राजा जन्मेजय, पत्नी की यह बात सुनकर राजा मूर्छित हो गए। स्त्री विक्रय की बात से अधीरता को प्राप्त नृपति श्रेष्ठ महाराज हरिश्चंद्र यह कहकर पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छा से अत्यधिक व्याकुल हो गए। उधर विश्वामित्र जी आकर उन पर दबाव बनाने लगे कि आप मेरा धन दीजिए। वो कहने लगे, यदि आपको धैर्य अभीष्ट है तो मेरी वह दक्षिणा दे दीजिए। सत्य से ही सूर्य तपता है। ये देखिए कितनी अजीब बात है। हम साइंस पढ़ के कभी सोचते भी नहीं कि सत्य और सूर्य के तपने का भी कोई संबंध है। सत्य पर ही पृथ्वी टिकी हुई है। परम धर्म को ही भी सत्य में स्थित कहा गया है। ठीक है,
कैसे सत्य आत्मा, जगत की अविकारी आत्मा इस सारे जगत को धारण किए हुए है और स्वर्ग की प्रतिष्ठा भी सत्य से ही है। यदि 1000 अश्वमेध यज्ञ और सत्य तुला पर रखे जाएं तो सत्य उन 1000 अश्वमेध यज्ञों से बढ़ जाएगा। मेरे यह सब कहने का यह प्रयोजन है, हे राजन, यदि आप मेरी दक्षिणा नहीं देते तो सूर्य अस्त होते ही मैं आपको निश्चित रूप से शाप दे दूंगा। इसी बीच वहाँ पर एक परम विद्वान ब्राह्मण आए। तब हरिश्चंद्र जी की पत्नी ने कहा कि ब्राह्मण तीनों वर्णों का पिता कहा गया है, पुत्र के द्वारा पिता से धन लिया जा सकता है, इसमें संदेह नहीं है। अतः मेरी ये तो सम्मति है कि इस ब्राह्मण से धन के लिए प्रार्थना की जाए। तो क्या बोलते हैं हरिश्चंद्र जी? राजा बोले, हे सुमध्य में, मैं क्षत्रिय हूँ, इसलिए किसी से दान लेने की इच्छा नहीं कर सकता। याचना करना ब्राह्मणों का कार्य है, क्षत्रियों का नहीं। ब्राह्मण चारों वर्णों के गुरु हैं और सर्वदा पूजनीय हैं, इसलिए गुरु से याचना नहीं करनी चाहिए और क्षत्रिय को विशेष रूप से इसका पालन करना चाहिए। यज्ञ करना, अध्ययन करना, दान देना, शरण में आए हुए लोगों को अभय देना और प्रजाओं का पालन करना, ये ही कर्म क्षत्रिय के लिए विहित हुए। देखिए, हर समय अपने शास्त्रोक्त धर्म के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। मुझे कुछ दीजिए, ऐसा दीन वचन क्षत्रियों को नहीं बोलना चाहिए। हे देवी, देता हूँ ऐसा वचन मेरे हृदय में सदा विद्यमान रहता है, अतः मैं कभी कहीं से भी धन अर्जित करके उस ब्राह्मण को दूंगा। पत्नी ने कहा, काल के प्रभाव से सम और विषम परिस्थितियां आया ही करती हैं। काल की मनुष्य को सम्मान और अपमान प्रदान करता है। यह काल ही मनुष्य का दाता तथा याचक बना देता है। राजा बोले, तीक्ष्ण धार वाली तलवार से जीभ के 2 टुकड़े हो जाना ठीक है, किंतु सम्मान का त्याग करके दीजिए दीजिए ऐसा कहना ठीक नहीं। हे महाबाहो, मैं क्षत्रिय हूँ, अतः किसी के कुछ भी मांग नहीं सकता, अपितु अपने बाहुबल के अर्जित धन का नित्य दान करता हूँ। पत्नी ने कहा, हे महाराज, यदि आपका मन याचना करने में समर्थ नहीं है तो इंद्र सहित सभी देवताओं ने न्यायपूर्वक मुझे आपको सौंपा है और आपने स्वामी बनाकर मुझे आज्ञाकारिणी पत्नी की सदा रक्षा की है। अतएव हे महाद्युते, आप मेरा मूल्य लेकर गुरु विश्वामित्र की दक्षिणा चुका दीजिए। पत्नी की ये बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र महान कष्ट है ऐसा कहकर अत्यंत दुखित हो विलाप करने लगे। तब उनकी धर्मपत्नी पुनः कहा, आप मेरी ये बात मान लीजिए, अन्यथा विप्र के शाप रूपी अग्नि से दग्ध हो जाने पर आपको नीच योनि में पहुंचना पड़ेगा। ना तो द्यूत क्रीड़ा के लिए, ना मदिरा पान के लिए, ना राज्य निमित्त और ना तो भोग विलास के लिए ही आप ऐसा करेंगे। अतः मेरे मूल्य से गुरु की दक्षिणा चुका दीजिए और अपने सत्य रूपी व्रत को सफल बनाइए। देखिए क्या कहेगा आधुनिक भारत ऐसी कहानी को। यदि तुम्हारी वाणी ऐसा निष्ठुर वचन बोलने के लिए तत्पर है तो जिस काम को महान से महान क्रूर भी नहीं कर सकते, मैं उसे करूंगा। ऐसा कहकर
नृपश्रेष्ठ राजा हरिश्चंद्र शीघ्रतापूर्वक नगर में गए और वहां नाटक आदि दिखाने जाने वाले स्थान पर अपनी भार्या को प्रस्तुत करके आंसुओं से रुंधे हुए कंठ से उन्होंने कहा, हे नगरवासियों, आप लोग ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनिए। आप लोगों में से किसी को भी यदि मेरी इस प्राण प्रिया भार्या से दासी का काम लेने की आवश्यकता हो तो वह शीघ्र बोले। मैं जितना धन चाहता हूँ उतने में कोई भी इसे खरीद ले। इस पर वहाँ उपस्थित बहुत से विद्वान पुरुषों ने पूछा, आपकी पत्नी का विक्रय करने के लिए यहाँ आए हुए तुम कौन हो? अपनी राजा बोले, आप लोग मुझसे ये क्यों पूछते हैं? मैं कौन हूँ? मैं मनुष्य नहीं बल्कि एक महान क्रूर हूँ, अथवा यह समझिए कि एक भयानक राक्षस हूँ, तभी तो ऐसा पाप कर रहा हूँ। तभी वहाँ पर विश्वामित्र जी एक ब्राह्मण बन के आए और उन्होंने कहा कि मेरी भार्या अभी सुकुमार है और इसलिए उसे एक दासी की आवश्यकता है। तब उन्होंने कहा, यदि स्त्री 32 लक्षणों से संपन्न, दक्ष, शीलवती और गुणों से युक्त हो तो उसका मूल्य 1 करोड़ सुवर्ण मुद्रा है और उसे प्रकार के पुरुष का मूल्य 10 करोड़ सुवर्ण मुद्रा है। अब ये देख के आप कहेंगे ये क्या सेल है? इस प्रकार शास्त्र में है। तत्पश्चात उस ब्राह्मण ने राजा के सामने वलकल के ऊपर दंड रखकर रानी के बालों को पकड़कर उन्हें खींचना आरंभ कर दिया। वो क्रूरता दिखा रहे हैं ताकि ये लोग टूट जाएं। तत्पश्चात रानी ने कहा, हे पुत्र, अब दासी बनी हुई अपनी इस माँ की ओर देखो। हे राजपुत्र, तुम मेरा स्पर्श मत करो क्योंकि अब मैं तुम्हारे स्पर्श के योग्य नहीं रह गई हूँ। तदनंतर ब्राह्मण के द्वारा खींची जाती हुई माँ को सहसा देखकर उस बालक के नेत्रों में आंसू भर आए और वह माँ माँ कहता हुआ उसकी ओर दौड़ा। कौवे के पंख के समान केश वाला वह राजकुमार जब हाथ में माता का वस्त्र पकड़कर गिरते हुए साथ चलने लगा, तब वह ब्राह्मण उस आए हुए बालक को क्रोधपूर्वक मारने लगा। फिर भी उस बालक ने माँ माँ कहते हुए अपनी माता को नहीं छोड़ा। तब विश्वामित्र जी ने पुत्र को भी खरीद लिया। उस समय अत्यंत दयनीय अवस्था को प्राप्त राजा हरिश्चंद्र जी की प्रदक्षिणा करके दोनों घुटनों के सहारे झुककर उन्हें प्रणाम कर स्थित हो गई और नेत्रों में आंसू भरकर वह वचन बोली, यदि मैंने दान दिया हो, हवन किया हो तथा ब्राह्मणों को संतुष्ट किया हो तो उस पुण्य के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र पुनः मुझे पति रूप में प्राप्त हो जाएं। ये देखिए, अपने प्राण से भी बढ़कर प्रिय रानी को चरणों पर पड़ी हुई देखकर हाय हाय ऐसा कहते हुए व्याकुल इंद्रियों वाले राजा हरिश्चंद्र विलाप करते लगे। सत्यशील और गुणों से संपन्न मेरी ये भार्या मुझसे अलग कैसे हो गई? वृक्ष की छाया भी वृक्ष को कभी नहीं छोड़ती। इस प्रकार परस्पर घनिष्ठता प्रकट करने वाला वह वचन भार्या से कहकर राजा ने उस पुत्र से ऐसा कहा, मुझे छोड़कर तुम कहाँ जाओगे? फिर मैं किस दिशा में जाऊंगा और मेरा दुख कौन दूर करेगा? इस लोक में पत्नियां सदा अपने उत्तम पति के सहयोग हेतु होती हैं। फिर भी हे कल्याणी, मैंने तुम्हारा परित्याग कर दिया है और मैं तुम्हें दुखी बना दिया है। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न तथा राज्य के संपूर्ण सुख सुविधाओं से संपन्न मुझ जैसे पति को पाकर भी तुम दासी बन गई हो। हे देवी, विस्तृत पौराणिक आख्यानों के द्वारा इस महान शोक रूपी सागर में डूब रहे मुझ दीन का उद्धार वह कौन करेगा? तब वहाँ विश्वामित्र जी आए और फिर आकर
हरिश्चंद्र जी के पास जितना धन था अपनी पत्नी और अपने पुत्र को बेचकर वो सारा धन ले लिया और कहा कि अभी भी कम है और मेरे लिए अपने आप को भी चाहो तो बेचो और मेरा दक्षिणा पूरा करो क्योंकि अब थोड़ा ही समय रह गया है। तब हरिश्चंद्र जी ने अपने आप को बेचने का सोचा और वो इस प्रकार बोले, उच्च स्वर में बोलने लगे, धन से बिक जाने के लिए उद्यत प्रेत रूप, अर्थात मैं एक प्रेत हूँ, मुझसे जिसका दुख दूर हो सके वह अभी शीघ्रता करके सूर्य के चौथे प्रहर में रहते रहते मुझसे बात कर ले। इतने में शीघ्र ही वहां चांडाल का रूप धारण करके धर्मदेव आ पहुंचे। उस चांडाल के शरीर से दुर्गंध आ रही थी। उसका वक्ष भयानक था, उसका विशाल दाढ़ी थी, उसके दांत बड़े थे और वह बड़ा निर्दयी लग रहा था। चांडाल बोला, मैं तुम्हें दास रूप में रखना चाहता हूं क्योंकि मुझे सेवक की अत्यंत आवश्यकता है। शीघ्र बताओ कि किसके लिए तुम्हें कितना मूल्य देना होगा। चांडाल के ऐसा कहने पर राजा ने ये कहा, मेरा ये तो ऐसा विचार है कि ब्राह्मण या क्षत्रिय कोई भी मुझे ग्रहण कर ले, क्योंकि उत्तम पुरुष के साथ उत्तम का, मध्यम के साथ मध्यम का और अधम के साथ अधम का धर्म स्थित रहता है, ऐसा विद्वानों ने कहा है। चांडाल कहते हैं, यदि आप सत्य को प्रमाण मानते हैं तो आप मेरे द्वारा खरीदे जा चुके हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि राजा ने ऐसा कहा था कि जिसको आवश्यकता है वो आके मुझे खरीद ले। असत्य भाषण करने के कारण अधम मनुष्य शीघ्र ही भयानक नरक में जाता है। अतः मेरे लिए चांडाल बन जाना उचित है, किंतु असत्य का आश्रय लेना श्रेष्ठ नहीं है। राजा बोले, मैं अपने आप को सूर्य वंश में उत्पन्न समझता हूँ, अतः मैं धन के लोभ से चांडाल के दासत्व को कैसे प्राप्त हो जाऊं। हरिश्चंद्र जी विश्वामित्र जी से बोले, हे विप्रर्षे, मैं आपका दास हूँ, अत्यंत दुखी हूँ, दीन हूँ और विशेष रूप से आपका भक्त हूँ। चांडाल के संपर्क में रहना बड़ा ही कष्टप्रद है, अतः मुझ पर अनुग्रह कीजिए। अवशिष्ट धन चुकाने के लिए मैं आपके अधीन आपका सेवक बनूंगा। हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन की इच्छाओं के अनुसार कार्य करता रहूँगा और आपका सदा दास बना रहूँगा। इस पर वो उनको कहते हैं, ठीक है, तुम मेरे दास हो और मैं तुमको चांडाल को बेचता हूँ। यहाँ से आगे कहानी चलती है कैसे वो भी चांडाल में बिक जाते हैं और फिर बाद में जो कहानी होती है वो तो आप सब लोग को पता ही है। लेकिन यहाँ पर ये बताने का इसको इतना पढ़ने की क्या आवश्यकता थी? ये दिखाने के लिए कि यदि आप हमारे हिंदू धर्म में से वर्णाश्रम धर्म निकाल देंगे, वर्णाश्रम का स्वाभिमान, वर्णाश्रम का जो व्यक्ति के अंदर कि मैं अपने स्वधर्म को नहीं छोड़ूंगा, स्वधर्मे निधनम श्रेयः, वो सब अगर आप निकाल देंगे और धर्म का मतलब कर्मण्येव अधिकारस्थे माने बाजार में जाके कमर्शियल एक्टिविटी करना, तो बताइए हमारे ये सारे शास्त्र किसके लिए रह जाएंगे? इनका कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। इसीलिए हमने अपने सारे ये अष्टादश पुराण जो वेद व्यास जी लिख के गए हैं वो सब किसके लिए रहेंगे? क्योंकि ये तो सारे ही वर्णाश्रम धर्म से ओतप्रोत हैं। इसलिए अगर आप समझना चाहते हैं भगवत गीता तभी कल्याण करेगी अगर कर्मण्येवाधिकारस्ते का अर्थ होगा स्वधर्म, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के द्वारा किए गए स्वधर्म में आपका अधिकार है, लेकिन उसके द्वारा प्राप्त किए गए फल में अधिकार नहीं है। तभी हम राजा हरिश्चंद्र की तरह अपने स्वधर्म में अडिग रहेंगे। क्या हमको ऐसे राजा हरिश्चंद्र जी जैसे धर्म में अडिग रहने वाले व्यक्ति नहीं चाहिए? हम कहते हैं केवल हम
सारा भारत राष्ट्र की भक्ति करेगा और बस यही अडिगता है। इसलिए अच्छी तरह समझें कि वर्ण आश्रम धर्म मनुष्यों का नहीं बनाया हुआ, ये हमारा शास्त्र है, हमारा वेद शास्त्र है, अनादिकाल से चलने आने वाली गंगा है। इसको अपवित्र ना समझें, यही हमारी जान है, ये हमारा प्राण है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।